चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 7.2 ऑलरेडी हम बता दिए हैं इंटीग्रेशन का। तो देखिए इसमें किस बेस पर क्वेश्चन आपको है। सबसे पहले देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स का डी एक्स आप जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, कॉस एक्स का डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक ना। तो इस एक्सरसाइज में देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसका अगर हम इंटीग्रेशन आपसे पूछें साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स बताइए क्या होगा, या मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिए कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स पूछे क्या होगा। अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सीधे आप कॉस एक्स को लेट कर लेते थे, टी का स्क्वायर 2t 2 कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो लिख देते थे। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा मुश्किल यही है ना कि जब इसका इंडेक्स होगा ना, पावर होगा ना, तो उसका इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ गया ना। तो क्या कोशिश करेंगे, पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो पावर होगा उसको हटाए, यानी कहीं ना कहीं पावर को हटाना है तभी उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक ना, बात समझ पा रहे हैं। तो यानी अब ये पावर को, अब जैसे मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे देखो कॉस क्यूब एक्स का डी एक्स करना है तो क्या करेंगे, या आप ऐसे कुछ हो जाएगा देखो साइन क्यूब एक्स का और कॉस क्यूब एक्स का डी एक्स करना है, क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं वी कांट अप्लाई। ये यहाँ पर सेम फैमिली के लिए फॉर्मूला नहीं बना है, मतलब दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी अब देखो, अब ऐसे जैसे मान लीजिए साइन पावर 4 है, एक्स है, डी एक्स करिए, इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए अब देखो tan स्क्वायर एक्स है, अगर इसका डी एक्स करना है तो कैसे करोगे, तो इस टाइप का फंक्शन आपको दिया रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अब समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दिया देखो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स करना है तो कैसे करेंगे, या इस तरीके से आपको है मान लीजिए साइन 3x और कॉस 4x है, इसका डी एक्स करना है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि दो मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके से करना है। तो यानी आपको जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शन रहेगा उसका कहीं ना कहीं पावर इंडेक्स जो है ना उसको हटाकर इंटीग्रेशन करना। अब ये हटेगा कैसे, इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक ना। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे ही कुछ है, वो तो देखोगे तो समझ में आने लगेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कैसे हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए वो थोड़ा सा हम आपको ऐसे बता दिए। अब जैसे देखो इसका करना है, अब एक का कर लोगे ना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का कर ले रहे हो तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी कर लोगे, कॉस क्यूब एक्स का भी वैसे ही बनाकर कुछ कर लोगे। तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का अगर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स करना है तो देखो कॉस 2x का फॉर्मूला यहाँ पर, कॉस 2x का फॉर्मूला, ठीक, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होगा ये जानते हो, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक होगा, एक होगा कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है, कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपोजिशन इधर करके बनाएंगे, यानी अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का अगर करना है तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x अपन में 2। अब ये इसको याद रखो, चाहे आप इसे लिख कर कॉस 2x से बनाकर करो। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, इसका करना है। अब ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x है, अब ये dx हो गया। अब देखो क्या करोगे आप, इसका dx ले लो, इसका dx ले लो, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा dx, और ये माइनस कॉस 2x और dx हो जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये x हो जाएगा माइनस कॉस 2x, 2x का t तो कॉस t माइनस साइन t, सॉरी प्लस साइन t, साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और उसका रिवर्स प्रोसेस लिख दो 1/2 और ये प्लस है, दिस इज इंटीग्रेशन, ये एंटी डेरिवेटिव आ गया। समझ रहे हैं ना कि कैसे किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसी तरीके से मान लो इसका अगर करना होता है, जैसे देखो कॉस स्क्वायर एक्स का dx करना है तब क्या करोगे, अभी cos 2x से ही बनाओगे, cos 2x से क्या बनाओगे cos स्क्वायर एक्स का, तो कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपन में 2 और ये हो जाएगा dx, इतना हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 ये हो जाएगा dx और ये 1/2 ये cos 2x dx, सॉरी ये अब वहाँ पर हो गया, यही चीज़ है, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। तो बात समझ रहे हैं। तो ऐसे कुछ आपको इसमें फंक्शन दिया, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं कैसे कर रहे हैं।
तो यानी जब भी पावर होगा उसको आपको ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से सोचना है। अब कुछ फंक्शन और देखते हैं, उठाते हैं, देखिए। ठीक, तो 7.3 में इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए 7.3 में क्या है। हाँ देखिए क्या दिया है, लिखा है पहला फंक्शन देखो क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5 इसका dx करना है। मिस्टर प्रिंस समझ गया, कैसे करेंगे बताइए। देखो 2x + 5 को t मान लो, ठीक ना। अब देखो जब भी मानो ना तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्यों मान रहे हैं, याद नहीं ना कर पाएंगे और वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे कि इसको माने तो ये कितना दिन तक याद रहेगा आपको। मान रहे तो उसका रीजन समझेंगे ना। तो इसको टी क्यों माने, देखो साइनस का टी बनेगा। अब साइनस का टी बने, साइनस का एक्स वाला फॉर्मूला वही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यानी 2x + 5 को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करो 2dx = dt। तो dx = कितना हो जाएगा 1/2 dt। ठीक, अभी कितना लिखेंगे 1/2 ये साइनस का टी और dx के जगह पर कितना हो जाएगा dt। ठीक, कितना हो जाएगा 1/2 साइनस का टी के जगह पर कितना लिखेंगे 1 - cos 2t अपन में 2 और ये dt ये। ठीक, ये कितना हो जाएगा देखिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, हो गया ना। तो 1/4 ये dt -cos 2t और ये dt, देख रहे हो ना, लिखे समझ गए। हम इसको 2x + 5 को t मान लिए, उसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि t माने तो ये चेंज होगा ना। या पहले भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 1 - cos 2x लिखते तो 2 × 2x + 5 लिख देते, अपन में 2 कर देते, ये ऐसे कर देते। तो हम पहले मान लो या तो बाद में मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2x + 5 = t, तो 2dx = dt। तो dx के जगह पर 1/2 dt हो जाएगा, 1/2 और साइनस का t हो जाएगा, तो 1 - cos 2t/2 dt हो जाएगा। इसका dt ले ली, इसका dt ले ली, लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा 1/4 dt का t हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1/2 और sin 2t सी। ठीक, प्लस सी। तो 1/4 और t के जगह पर रख दो, t के जगह पर क्या रखोगे 2x + 5 - 1/2 sin 2x + 5 और प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ आपको फंक्शन दिया है, तो बात समझ रहे कि कॉम्प्लेक्स है। चलो आगे देखो। अब जैसे देखो इसमें क्या दिया मिस्टर, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, साइन 3x cos 4x dx। ठीक ना। अब यहाँ पर देखो फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, बताए तो है कि fx और gx जो होगा ना, ये सेम फैमिली के लिए नहीं होता है, ये अभी हम बात करेंगे। सेम फैमिली का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक ना। तो उसके लिए नहीं होगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सेम फैमिली के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कुछ ऐसे यूज होगा, देखो साइन ए कॉस बी। अब इसमें देखो 1/2 कर दो, 2 sin ए कॉस बी, ये फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin ए कॉस बी क्या होता है, यानी 1/2 sin a + b प्लस sin a - b, शायद मे बी होता है, चेक कर लो, देख लो। sin c d लगाओगे तो क्या होगा 2 sin c + d a + b प्लस a - b/2 और cos a + b - a + b अपन में 2। ठीक, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा a + b - a + b। ठीक, इसे कैंसिल, इससे ये समझ गया ना फार्मूला, यानी ये यूज होगा। ठीक ना, sin a + b प्लस sin a - b। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, याद रख लेना 2 sin 3x लिख दिए और cos 4x लिख दिए। ये लिखे समझ में आया ना, 2 का डिवाइड 2 का इंटू क्यों किए हैं। ठीक,
ये फार्मूला होगा ना 2 sin A cos B, यानी sin A प्लस बी sin A माइनस बी। ये चेक किए हैं कि ये वो चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें C और D पर चेक कर रहे थे। ठीक, याद रहेगा तो चेक नहीं करना पड़ेगा ना। तो देखो 1/2 ये कितना हो जाएगा, sin 3x प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस sin 3x माइनस 4x, और ये dx ले लीजिए। अब देखो 1/2 कितना हो जाएगा, sin 7x, और ये माइनस sin x हो जाएगा, और ये dx लिख लो। ठीक, अब इसका dx इसका dx देखो 1/2, इसका dx कितना है, sin t को क्या होगा, cos t माइनस cos t के जगह पर 7x, और 7x का 1/7, तो 1/14 हो जाएगा। 1/14 लिख दिए। अच्छा ये लिख रहे समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे देखो ये dx, ये 1/2 sin x dx। ठीक, कितना आ जाएगा 1/2 1/7 7x का माइनस cos 7x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा cos x इंटू 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक, तो यही आपको काम करना है इस एक्सरसाइज में। चलो आगे देखो। चलिए देखिए, अब देखिए इसी में दिया है, देखो अब कुछ छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर फोर्थ वाला देख लो, थर्ड वाला ट्राई करना, वैसे ही है 2 बार इंटू करके पहले। अब इसमें देखो थर्ड वाला थोड़ा सा समझा दें, अब करना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, cos x cos 2x और cos 4x। ठीक, इसको कैसे करोगे, मान लो इस तरीके से दिया है, सॉरी 2x है यहाँ पर, इस टाइप का फंक्शन को कैसे करोगे, cos 4x cos 6x। तो देखो आप फार्मूला पढ़े हो 1/2 2 cos A cos B, ये cos A इंटू cos B 2 का लेकर चलेंगे ना, थर्ड का इंटू कर देंगे, प्लस वाले में बन जाएगा, फिर इस थर्ड वाले का इंटू कर देंगे, समझ गया ना। तो प्लस वगैरह में बन जाएगा, उसको फिर डिग्री पावर वाले को हटाएंगे। ये क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 cos 6x इंटू cos 4x कर दिए, और यहाँ पर cos 2x कर दिए। तो यहाँ पर लगाओगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ये होता है ना cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला। और ये cos 2x से क्या करोगे, मतलब इसका इससे इंटू करोगे, इसका इंटू करोगे, आप करके ट्राई करना, हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, बात समझ में है। ये इस तरीके से करोगे। फोर्थ वाले में क्या दिया, देखो फोर्थ में दिया है, देखो sin q 2x + 1 और dx है। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो मान लीजिए अगर हम ये पूछे कि sin qx का dx कैसे करोगे, तो क्या करोगे, sin qx का dx कैसे निकालोगे। तो आप इसको ऐसे करते हैं, sin 3x से बनाते, sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin qx, कितना आ जाएगा, देखिए 3 sin x माइनस sin 3x अपन में 4 इक्वल टू sin qx होगा ये। अब यहाँ पर ये वही फॉर्म बन जाएगा, 2x + 1 को t मान लोगे, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब q वाला बात आएगा तो ये करना है, ये चीजें। ये समझ रहे हैं ना। अब इसको कैसे करेंगे, 2x + 1 को t मान लो, 2 dx dt, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 dt। कितना लिखोगे, इसको लिखोगे sin q t dt, 1/2 हो गया। अब यही लिख देंगे 1/2, कितना लिखेंगे, 3 sin x माइनस 3 sin t माइनस 4 sin 3t, sin कितना हो जाएगा, sin 3t अपन में 4, और ये dt ले लेंगे, तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 3 sin t dt, और ये sin 3t dt, ये हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/8 sin t माइनस cos t, और ये 1/8 इसका इससे इंटू कर दिए, और ये 3t का 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा cos 3t और प्लस c।
ये कुछ ऐसे करेंगे, समझ गए? चलिए आगे देखिए, ये ठीक है। तो आगे देखिए, यू गो अहेड मिस्टर प्रिंस। चलिए जागृति देखिए आप, ठीक, कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें आगे वाले में क्या दिया है, अब इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे 5 वाले क्वेश्चन को देखिए, दिया है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक। इसको देखिए एक दो तरीके से सोचिए, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से सोचिए, आप इसको और तरीके से सोचो कि कैसे इसको सिंपल है। देखिए कुछ हम ऐसा कर लेते हैं, देखो ऐसे लिख लिए साइन एक्स और साइन एक्स को एक्स कर दिए और कॉस क्यू एक्स को ऐसे रहने दिए। अब ऐसा क्यों किए हैं, क्यों किए हैं? या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो साइन क्यू एक्स को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए और कॉस एक्स डी एक्स कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब ये आपको रीजन समझना पड़ेगा ऐसा क्यों किए। देखो अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स को मान लेंगे, कॉस एक्स को अगर टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव उसमें होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कॉस है, इसको भी हम कॉस में बना लेंगे, तो ई तो दोनों टी ए में हो जाएगा, जो भी होगा। तो ये टी में होगा तो जब हम इसको मानेंगे तो इसका इसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है ना, तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखिए जैसे साइन क्यू एक्स है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है। अगर आप यहाँ पर देखो साइन एक्स को मानेंगे तो ये, अब इसको देखो, इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा ना, तो इन दोनों तो टी ए में हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव इसमें है, ठीक ना। तो आप ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बात समझ में आएगी क्यों ब्रेक किए हैं? तो चलिए देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदर ऑप्शन भी है आपके पास। चलिए तो ये साइन एक्स को रहने दो, इसको चेंज कर दो कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस की एक्स को एज इट रहने दीजिए, ठीक, डी एक्स। तरीका दूसरा है, समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए कॉस एक्स को लेट कर ले रहे हैं, कॉस एक्स को लेट क्यों किए हैं टी, अब तो समझ रहे हैं कि कॉस एक्स को क्यों लेट किए हैं। देखो ये यहाँ पर पर्पस अगर समझ गए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नीचे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है। देखिए कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। ये देखो डी एक्स इक्वल टू, ये साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। ये लेट किए हैं, आप समझ रहे हैं क्यों लेट किए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टी क्यू, और इसके जगह पर क्या होगा, माइनस डी टी। अब ये कितना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं डी टी और माइनस टी पावर 5 डी टी हो जाएगा ना। अब तो समझ रहे हैं, ये टी हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, टी पावर 6 अपन में 6 अब प्लस सी, और ये माइनस का इंटू और टी के जगह पर रिप्लेस कर देना, जो लेट किए हैं उसको पुट कर देना, ओके। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 6 जैसे हैं। चलिए 7th देखिए, 7th वाले में क्या है, छोड़ दे रहे हैं, 6 आप ट्राई करके देखना है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया, साइन 4x और साइन 8x, इसका dx करना है। तो देखो ये तो कर ही लेंगे, क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, देखो साइन ए साइन बी, देखो ये होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है, चेक कर लो। ये होता है सी और डी का लगा देंगे तो वही होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी अपन में 2 साइन डी माइनस सी अपन 2। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी अपन 2 करेंगे, और फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपन 2 करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ए हो गया बी हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो फार्मूला क्या हो गया, यही लगा देना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए 1/2, इसको लिखिए 2 साइन 4x साइन 8x, ठीक, dx हो गया।
कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a इंटू साइन बी, 1/2 cos a माइनस बी, ध्यान रखना a माइनस बी, 4x माइनस 8x और माइनस cos a प्लस बी, तो 4x प्लस 8x, ठीक, और ये dx हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं cos माइनस थीटा है, माइनस थीटा यानी cos थीटा होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 कितना लिखेंगे cos 4x dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 12x dx, तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए cos 4x को t मान लिया cos t, तो कितना हो जाएगा 1/4, नहीं cos x का dx प्लस होता है, तो cos t sin t हो गया, 4x का 1/4 हो गया, माइनस 1/12 और ये sin 12x और प्लस c हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगा, समझ गया ना। तो ऐसे ही कुछ करना है। अरे चलिए कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको कंप्लीट कोशिश करते हैं, कर हो जाता है कि नहीं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कनेक्ट भी करिए, देखिए कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स, इसका भी निकालना है। क्वेश्चन 10 देखिए, साइन पावर 4x dx करना है। और क्वेश्चन 11 देखिए, कॉस के पावर 4 2x dx। और क्वेश्चन 12 देखिए क्या दिया है, 12 साइन स्क्वायर एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक। जैसे देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स dx है। तो देखो यहाँ पर हम ये तो सोचेंगे नहीं एफ एक्स अपन में जी एक्स, कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला हम यहाँ सोचेंगे नहीं। आप देखिए जब भी कोशिश करिए कि इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, ये देखिए पी अपन क्यू के फॉर्म में है, तो आप कोशिश करिए इसको फ्रैक्शन से हटाएं कैसे भी करके। तो अब देखिए यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको फ्रैक्शन में हटाइए। देखिए कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जब एक्स होगा तो हाफ हो जाता है। एक कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही यहाँ पर यूज कर देना है। अब देखना है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, फ्रैक्शन से हटाइए। देखिए 1 कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 को हटाना है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये डी एक्स, ठीक। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब एक चीज़ प्रॉब्लम है, देखिए tan स्क्वायर एक्स का डी एक्स नहीं होता है, ठीक ना, tan स्क्वायर एक्स का डी एक्स वैल्यू नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पर यानी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक। अब देखो इसमें dx ले लिए, फिर इसमें dx ले लिए, कितना लिखेंगे इसको, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, देख लो कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस कितना हो जाएगा dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का dx वैल्यू कितना होता है, tan x प्लस सी होता है, tan x प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए x बाई 2 का हम लेट कर लिए t, तो सेक स्क्वायर t क्या होगा, tan t, तो tan x बाई 2 और x बाई 2 का देखो 1/2 अगर डेरिवेटिव 1/2 का 2 हो जाएगा इंटू, और इसका x हो जाएगा प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। समझ गया ना क्या किए हैं। चलिए नीचे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप उसको सोचो, देखो कैसे करना है, बताइए जागृति कैसे करेंगे। बताइए, भूल रहे हैं ना, हैं? नहीं बताइए किसे करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है कॉस एक्स है अपन 1 प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ पर देखो आप सोच रहे हैं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला हम ये यूज कर दें 1 को हटाने के लिए,
ये नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ यूज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना कि देखो, जब मान लो यहाँ पर cos x का फॉर्मूला ये यूज कर देंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो होगा वो एंगल इसका बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप इसको और तरीके से सोचिए, ये cos x का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप डिनोमिनेटर को देखो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ वैल्यू सेम है ना, कुछ वैल्यू सेम दिया। देखो यहाँ पर cos x है, यहाँ पर भी cos x है। आप काम करिए, देखिए cos x में कितना जोड़ा है, एक, तो ऊपर भी एक जोड़ घटा दीजिए, 1 एक ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 प्लस cos x dx। अब देखो यहाँ भूलने वाला परेशानी है, अब भूलने वाला परेशानी तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो थोड़ा डिनोमिनेटर को देखिए आप अच्छे से कि क्या दिया, फिर ऊपर देखिए। अब देखो यहाँ आप ऐड किए तो ऐड कर दिए तब तो आप नहीं समझेंगे, आप यहाँ समझ गए ठीक है मान लीजिए, फिर भूल जाएंगे। ऐड किए हैं तो आगे का मेरा पर्पस क्या है, आगे हम इसको क्यों ऐड किए हैं, आगे का भी आप समझ रहे हैं कि ऐड करने के बाद क्या इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो देखिए हम इसमें एक जोड़ दिए तो हम इसको पार्शियली कर देते, इससे अपन कर दें, इससे अपन कर देंगे। तो देखो यहाँ अपन करेंगे ये तो सेम हो जाएगा, अब ये अपन करेंगे तो फिर ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस cos x अपन में क्या है 1 प्लस cos x, ठीक, ये dx माइनस ये क्या होगा dx अपन में 1 प्लस cos x होगा, ठीक, ये ऐसे सेपरेट कर दिए। अब देखो वहाँ पर देखिए, अब वहाँ पर हम cos x का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेंगे, अब यहाँ यूज करेंगे तो 1 हट जाएगा। तो फिर ये यूज करने के बाद भी देखिए कि आगे क्या हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। देखो ये dx होगा, ये क्या होगा, इसको देखिए dx, इसको cos x का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा dx, ये देखिए कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ये सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा dx। अब तो इजी हो गया, अब ये कितना हो जाएगा dx का वैल्यू x हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसको t मान लिया सेक स्क्वायर t tan t, और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 है पहले से, और 1 बाई 2 का उल्टा कर देंगे तो 2, और ये tan x बाई 2 और प्लस c, ये कट जाएगा, यही आंसर होगा। समझ गए, चलिए समझ में आया। अब बताइए sin 4 को कैसे करेंगे, बताइए sin 4 को कैसे करेंगे, बताइए, सोच कर बताइए। sin 4 के बताइए, ये तो समझ गए, sin 4 बताइए। देखिए अभी बताया था ना कि आप ये पहले बताइए sin स्क्वायर x का कैसे dx कर रहे थे, वैसे ही तो करना है। sin स्क्वायर x का dx करने के लिए आप ये कर रहे थे 1 माइनस cos 2x अपन में 2, इसी का होल स्क्वायर ले लेना है, 4 हो जाएगा, बस समझ गए। अब उसको करेंगे तो अब इसको भी देखिए, अगर ये करेंगे तो 1/4, ये तो तोड़िए, इसको ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें फिर पावर में हो जा रहा है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा करेंगे कि पावर फिर हटे, समझ गए। अब नीचे वाला देखिए ये आप कर लेंगे, जब आप ये समझ गए हैं तो आप ये कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/4 इसका dx कर ले लीजिए, इसका देखिए कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx, और ये फिर इसका 2 cos 2x dx, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका प्रॉब्लम है, तो देखो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, फिर कर लेना। इसको कैसे करेंगे, अब cos 2x का देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर वो देखिए आप फिर पावर में हो जाएगा ना, cos 2x का फॉर्मूला एक पावर में होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, समझ गए। तो इसको फिर कैसे करेंगे, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये वाला लगाइए, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला लगाइए। अगर ये होगा cos स्क्वायर a का, अगर मान लीजिए होगा तो आप ये कितना लिखते हैं, 1 प्लस cos 2a लिखते हैं, अपन में 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर a है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं cos स्क्वायर a का 1 प्लस cos 2a अपन 2 होगा, तो यहाँ पर a यानी 2 है, तो ये 1 प्लस cos 2 इंटू कितना हो जाएगा 2x अपन में 2,
ये हो जाएगा। लिखे समझ में आया? अब ये डी एक्स इसका हो जाएगा आसानी से। समझ में आया क्या लिखेंगे? यानी देखिए यहाँ पर देखो, हम फिर यहाँ पर समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आप समझ जाइए, अच्छे से यूज करने आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए का, इसको कैसे हटाते हैं, ये पावर को क्या लिखते हैं इसका, ये होता है 1 + cos 2a अपन में 2 होगा। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर ये है तो यहाँ पर 2a है, अगर ये cos स्क्वायर 2a होता तो क्या लिखते हैं, 1 + cos 2 × 2, ये जो वैल्यू है वो इंटू होता है 2a अपन में 2, तो कितना हो जाएगा 1 + cos 4a अपन में 2। तो बस यही करना है आपको। समझ में आया? तो यानी ये पावर हट जाएगा, तो यानी इसको आप क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ये वाला कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करेंगे, आप ट्राई करना है। इसको क्या करेंगे, देखिए ये 1/4, ये तो x हो गया, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 + cos 2 × 2x अपन में 2, ये dx होगा। और ये 2, इसका 1/2 और sin 2x + c, इसका dx अभी कर देना है, तो इसका dx तो अब कर ही लेंगे। 1/4 कितना आ जाएगा x + 1/2, ये dx इसका, और ये कितना आ जाएगा cos 4x dx, ये, और ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा sin 2x + c। अब यहाँ पर ये लिख ही लेंगे, तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको ब्रेक करना है, ठीक ना, बात समझ में आया? चलिए 12 डिस्कस करते, 11 करना ट्राई करना, 11 आप लोग करना। समझ में आया? चलिए देखिए 12, देखिए क्या है 12, ठीक 12 देखिए यहाँ पर दिया है, लिखे हैं, लिखा है देखिए इसमें sin स्क्वायर x अपन में 1 + cos x dx। अब इसको बताइए कैसे करेंगे, अब इसको बताइए, बताइए इसको कैसे करेंगे। हाँ, इसको आप ऐसा कर दीजिए, देखिए इसको लिख दीजिए 1 - cos स्क्वायर x अपन में 1 + cos x। अब कर रहे हैं तो रीजन समझ रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक। sin स्क्वायर x का लगा दिया 1 - cos स्क्वायर x, ये अब इसको तोड़ देंगे अलजेब्रा के फॉर्मूला पर, a - b a + b, तो ये कितना लिख सकते हैं 1 - cos x, और एक लिखेंगे 1 + cos x अपन में 1 + cos x, फिर इसका देखिए dx ले लीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर समझा है ना कैसे किए हैं, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिए, a - b a + b, ये कैंसिल हो जाएगा 1 - cos x, अब ये हो गया dx, ठीक। देखिए ये कितना हो जाएगा 1 - cos x, यानी इसका dx ले लीजिए, ये cos x का dx, इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये cos x का कितना हो जाएगा sin x अब + c, ये हो गया, ठीक, समझ गए। चलिए और कुछ नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, देखिए 13 क्या दिया, देखो cos 2x - cos 2α अपन में cos x - cos α, ठीक, ये इसका dx करना है। देखिए अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, cos x - sin x अपन में 1 + sin 2x dx, ये करना है। 15 देखिए क्या है, tan q 2x × sec 2x dx। चलिए पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर देखो आप
अगर आप यहाँ पर देखिए कॉस सी माइनस कॉट डी अगर ले लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉट डी लेंगे तो देखो ये साइन में बन जाएगा, तो 2x और 2 अल्फा होगा, तो कहीं ना कहीं इसको अगर सी और डी लेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो एक काम करिए कि देखिए cos 2x का फॉर्मूला लगा दिए cos वाला, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला वही cos वाला लगा दीजिए, ये cos में है ही। अब लगाने के बाद भी देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब cos 2x का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो cos 2x का फॉर्मूला cos वाला लगा दो, इसको देखिए यहाँ पर क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, अपन में cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाए हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, यहाँ पर तो cos का यूज किए हैं, यहाँ पर वही लगा दें, कितना हो जाएगा, ये लगा दें 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक। अपन में ये कितना है देखिए cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक। ये देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अपन में cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अपन में cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो यहाँ पर एल्जेब्रिक फार्मूला यूज कर देंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, देखिए cos x माइनस cos अल्फा, एक लिख दे रहे हैं cos x प्लस cos अल्फा, अपन में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक, dx हो गया। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 2 cos x dx, और यहाँ पर देखिए cos अल्फा कांस्टेंट है, ये dx ले लिए, लिखिए समझ में आया। ये देखिए cos x इसका dx ले लिए, इसका भी dx ले लिए, तो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा इंटू dx हो गया। ये 2, यहाँ पर देखो cos x का वैल्यू क्या होगा sin x, और ये cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये आपका एंटी डेरिवेटिव है, बात समझ गए। तो ये जब हम चेंज कर रहे हैं तो आप इसके आगे का स्टेप भी देखिए कि क्या बन रहा है, आगे उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए वहाँ पर। देखो इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा, थोड़ा सा ऐसे हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं। देखो चलो बताइए देते हैं जो भी है। देखो यहाँ पर क्या दिया है cos x माइनस साइन x, अपन में क्या है देखो 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस साइन 2x है, देखो 1 का आइडेंटिटी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए a माइनस बी है, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों बना रहे, देखिए ये वाला तरीके से हो जाएगा, जैसे हम इसको t मानेंगे तो इसका f डैश x इसमें इंक्लूड है, समझ गए नहीं, ये फॉर्म बन जाएगा। कैसे देखो, इसको अगर 1 प्लस साइन 2x है तो हम 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके जगह पर एक यूज हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये ऐसा क्यों करे, देखो ऐसा क्यों करे, ये पर्पस हो जा रहा है ना, ये चीज़ें हो जा रहा है, ये पर्पस बनाने के लिए कर रहे हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा देखो, ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो t मानेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा ना, देखो cos x प्लस साइन एक्स इसकल टू अगर t मान लिए तो ये माइनस साइन एक्स, और ये cos x हो गया, और dx इजकल टू dt, ठीक। माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 1 मिनट कितना हो जाएगा बच्ची
अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, हाँ बोलिए, यहाँ पर देखिए। अच्छा ये बनाया है तो समझ रहे हैं ना कि क्यों बनाए हैं, ये रीजन समझ रहे हैं क्यों बनाए हैं, क्यों बनाए हैं। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो क्यों किए हैं, क्योंकि इसको मान लेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ये देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को t मान लिए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स, ठीक, कितना हो जाएगा डी एक्स इजकल टू डी टी। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स इजकल टू डी टी। माइनस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस कब निकालते, जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखते तब, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, बी प्लस ए का भी होल स्क्वायर होता है। ये तो दोनों को फुलफिल कर रहा है ना ये चीज़ें। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर ये, बी का स्क्वायर तो 2ab, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे। अब आपको देख लेना है, तो इसको मान रहे हैं तो ये चीज़ें डेरिवेटिव इसमें है। आप देखो इसको मान लिए, इसको माने थे t, तो t का स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेटिव ये चीज़ें है ना, तब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये डी टी अपन में टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा टी पावर माइनस 2, और ये डी टी कितना आ जाएगा टी पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी, यही हो जाएगा। ठीक है, जब पर रख देना। बात समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और, इसको भी देख लो। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको देखो क्यों कर रहे हैं, रीजन इसका देखिए क्या क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हाँ जैसे देखिए tan क्यू 2x है, sec 2x dx है, क्या है tan क्यू 2x और sec 2 dx। तो हम ऐसा करते हैं ना, देखिए अगर मान लीजिए अगर हम ये मेरा क्वेश्चन ये रहता है tan क्यू एक्स होता है, देखो जब इस क्वेश्चन को कर लेंगे tan क्यू एक्स होता है, बस यहाँ पर एंगल का फर्क है, tan क्यू एक्स और यहाँ पर sec x रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बता देंगे तो भी वही चीज़ है, वही चीज़ ना है, बस एंगल के जब 2x है। तो देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम tan स्क्वायर x कर दिए, इसको अभी किए थे ना, अभी देखो याद होगा कि sin क्यू एक्स था और cos x था, dx था, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, sin स्क्वायर x sin x। वैसे ही यहाँ पर भी सोचना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए tan x और ये कितना हो जाएगा sec x और ये dx हो जाएगा। tan स्क्वायर x को क्या कर देंगे, देखो sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये tan x और ये sec x dx। ठीक, अब देखो sec x को मान लेंगे तो sec x का डेरिवेटिव ये होता है ना, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए sec x को t मान लिए, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए t का स्क्वायर देखिए कितना आ जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 1 और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसका sec x इंटू tan x। क्या चीज़, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, बस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है ना, तो ये sec x इंटू tan x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसके जगह पर कितना हो जाएगा dt। अब ये इसको डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कर लेंगे, हो जाएगा ना t³ और माइनस टी प्लस सी, बस हो गया, t के जगह पर रख देंगे। समझ में आएगी नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पर भी करना है, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जब भी यहाँ पर देखो ऑड रहेगा, ठीक ना, तो एक ऑड में ब्रेक करेंगे, एक इवन में करेंगे, ठीक ना, और इसके साथ ये तो इंक्लूड रहेगा ही, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ें देख कर करना है। जैसे अभी क्वेश्चन रखे थे ना कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए, साइन एक्स साइन क्यू एक्स है और यहाँ कॉस एक्स का dx करिए, तो कुछ नहीं करना है, साइन क्यू एक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, एक को मान लेंगे, उसका एंटी डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव उसमें इंक्लूड रहेगा। अगर यहाँ कॉस क्यू एक्स होता है और साइन एक्स होता है तो वही चीज़ करते हैं। बात समझ गए ना। चलिए कल डिस्कस करेंगे आगे।